नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी रेलवे के द्वारा जो है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर जो है एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो है पोस्ट इस नोटिफिकेशन के द्वारा आरआरबी रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। स्पेशली आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा। इस वीडियो के अंदर जो है हम स्पेशली बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कंप्यूटर के पदों पर भर्ती आती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एवरीथिंग डिटेल हम जानने वाले हैं कंप्यूटर भर्ती के बारे में। क्या कुछ कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सभी बच्चे जो है क्वालिफिकेशन में जो है बहुत ही डाउट रहते हैं कि कौन सा डिप्लोमा चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, जिससे हमको पता चल सके कि हम जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी भी जो है कंप्यूटर साइंस की आई है, टीजीटी पीजीटी और दोनों की ही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। एज लिमिट सब कुछ हम यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ चलूँगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये जो है नोटिस निकाला गया है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो है कैटेगरी की ये पोस्टों को बोला जाता है। इंपॉर्टेंस डेट की बात करूं तो आपके जो ओपनिंग डेट्स है, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट आपकी रहेगी 6 फरवरी जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। 1 महीने का लगभग समय दिया गया है। जिसको भी इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए वो 1 महीने से पहले ही अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है साइट बिजी वगैरह रह जाती है और फॉर्म वगैरह नहीं भर पाते। तो ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जो विंडो ओपन की जाएगी, अगर आप फॉर्म में गलती कर देते हैं तो 9 फरवरी से लेके जो है 18 फरवरी के बीच में जो है आप अपना फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कहा गया है भाई, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई कितने स्टेजों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं जो आरआरबी रेलवे जो होता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम करवाता है, या फिर एएलपी का करवाता है, या फिर ग्रुप डी का करवाता है। सभी में स्टेजेस 2 होती हैं, लेकिन ये एक अकेला एग्ज़ाम ऐसा है शिक्षक भर्ती का रेलवे के अंदर जिसमें सिंगल स्टेज जो है एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे देख लेना, लिखा हुआ है देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट, टीटी परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अंदर जो है आपका सिंगल स्टेज जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा। साथ में जो है आपका एक टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कैसे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इसका एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे कहा गया है भाई नॉर्मलाइजेशन मेथड भी अपनाया जाएगा, जो कि रेलवे के हर एग्जाम में होता है। मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जाम करवाता है और मल्टीपल शिफ्ट में ही जो है ये एग्जाम होने के कारण इसका जो है नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया जाता है। अब कितने नंबर ऑफ वैकेंसी के जो बच्चों हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, द शॉर्ट लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट टीचिंग स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर शैल बी 2-1/2, कुल मिला के 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये बताया गया है जो टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 2 वैकेंसी के 2.5 गुना बच्चों को जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कि 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका जो 2.5 गुना है वो हो जाएगा 25 बच्चों को जो है टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होने वाली है भाई, तो ये देख लेना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए अपनी तैयारी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, जो कि मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट इसके अंदर क्या मांगी गई है, 18 से 48 है। मैं यहीं बता देता हूँ। 1/1/2025 जो है यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएगी। 1/1/2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देख लेना, एज ग्रुप मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सभी ग्रुप्स की जो है मैक्सिमम एज दी गई है और यहाँ पे जो है सभी ग्रुप्स की ये क्या दी गई है, लोअर मिनिमम एज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम एज है ये होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे आप अपनी अपनी एज देख लेना भाई, मैक्सिमम एज है ये। उसके बाद ओबीसी वाले बच्चों की ये मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, और SC ST की जो मैक्सिमम एज है ये होनी चाहिए, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो एज मेंशन पोस्ट पैरामीटर एनेक्चर ए में दिया गया 18 से 33 ईयर, 18 से 35 ईयर, ये अलग अलग दिया गया है, बाकी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एज में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी हम आगे चलते हैं, ये SC ST को 5 साल का ये दिया जाएगा भाई, यहाँ पे देख लेना, SC ST को 5 साल का, OBC को यहाँ पे 3 साल का, ये देख लेना भाई आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एनेक्चर ए। तो नीचे एनेक्चर ए दिया गया है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन दी गई है, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 6 फरवरी 2025। तो 6 फरवरी 2025 तक जो है आपकी ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशन इनके द्वारा मांगी गई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे स्पेशली ब्लैक जो अक्षरों में है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन ऑफ द प्री सब्सक्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे बताया गया है भाई, जिन भी बच्चों का रिजल्ट जो है 6 फरवरी 2025 के बाद आने वाला है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस की बात करूँ तो यहाँ पे देख लेना भाई, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फी कंसेक्शन कैटेगरीज मेंशन बिलो, सभी कैटेगरीज की जो है 500 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। वही बात है, आप एग्जाम दे के आएंगे तो 400 रुपये जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ये लाइन यहाँ पे लिखी भी गई है, देख लेना। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड फर्स्ट स्टेट CBT। तो फर्स्ट स्टेट CBT का एग्जाम आप दे के आएंगे तो 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। जो बच्चे बच गए PWBD, यहाँ पे देख लेना, PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, इन बच्चों की यहाँ पे 250 रुपये फीस लगेगी और 250 के 250 जो है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे स्टेज 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में आपको इसका फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। RRB कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB ऑन 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको किसी एक RRB को चूज करना पड़ेगा, जितने भी 21 या फिर 20-21 RRB है उनमें से एक को आपको चूज करके वहां से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। द सिलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्साइड शैल बी फाइनल, एप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB बाई कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन। तो अगर आप एक से ज़्यादा RRB से फॉर्म भर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए एक ही RRB से अपना फॉर्म भरना पहले ही चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये यहाँ पे बताया गया है, देख लेना। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज CBT, आपका सिंगल स्टेज CBT एग्जाम होगा इसके अंदर। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। देन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। लास्ट में आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। CBT कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और जो PWBD कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 120 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, द क्वेश्चन पेपर शैल ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मतलब MCQ टाइप्स जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछा गया द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिंगल स्टेज CBT विल बी जनरली कंफर्टेबली विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड पर इसका पोस्ट क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, सेक्शन वाइज मार्क्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेक्शन वाइज मार्क्स में कितने मार्क्स जो है आपके किस सब्जेक्ट से जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है सब्जेक्ट से हम देख लेते हैं कितने मार्क्स जो है किस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। प्रोफेशनली एबिलिटी की बात करें तो हम जो है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले। ये प्रोफेशनली एबिलिटी यही होगा भाई, आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट का जो आप फॉर्म भरेंगे वहाँ से जो है आपके
क्वेश्चन रहने वाले। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके कंप्यूटर साइंस से जो है, कंप्यूटर साइंस का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़ेदार ये बात रहने वाली है इस रेलवे भर्ती की, यहाँ पे अगर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, जिसका मैं प्रूफ आपको नीचे दिखाने भी वाला हूँ। यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी का इन्होंने जो है कॉमन सब्जेक्ट चूज किए गए हैं, चाहे हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ का सब्जेक्ट हो, सभी के लिए एक कॉमन सिलेबस इन्होंने प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया होगा। मैं नीचे दिखाऊंगा, यू डोंट वरी। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथ के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे और जर्नल साइंस के क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाला है, जिसके लिए 90 मिनट जो है आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 90 मिनट आपको जो है ये समय मिलने वाला है और PWBD कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे 120 मिनट्स मिलने वाला है। उसके बाद चलते हैं हम आगे और यहाँ पे क्या कहा गया है, ईच क्वेश्चन विल 1 मार्क्स। तो ये सभी क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ऊपर हम देख भी चुके हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। 1/3 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप अपना क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कीजिएगा। नीचे सिलेबस दिया गया है किन किन टॉपिक से आपके कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट से। जैसे कि मैथ, ये मैथ सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड मास आपसे पूछा जाएगा, डेसिमल आपसे पूछा जाएगा, फ्रैक्शनल, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करूँ, ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे और जर्नल साइंस से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है, यहाँ से 10वीं क्लास तक के जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज भी यहाँ पे सेट किया गया है। तो यहाँ पे देख लेना, कम्युनिटीज़ जर्नल के लिए 40% मिनिमम, EWS के लिए 40% मिनिमम, OBC के लिए 30% मिनिमम, SC के लिए 30% मिनिमम और ST के लिए 25% जो मिनिमम परसेंटेज है वो लाना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें सेकंड स्टेज CBT इज डीम्ड नेसेसरी हेल्ड रिजर्व राइट टू द फर्स्ट स्टेज CBT एज ए क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पस शॉर्ट लिस्टिंग रीजनेबल। ये RRB मतलब रेलवे के पास रिजर्व है, अगर वो चाहता है तो भाई CBT 2 कंडक्ट भी करवा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद कहा गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द CBT शैल यूज शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, DV फॉर ऑल द पोस्ट। तो ये बताएगा भाई नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है अपनाया जाएगा आपके CBT एग्जाम के लिए। ठीक है, ये जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ये आपके नॉन टीचिंग में आती है, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं भाई, जो परफॉर्मेंस टेस्ट आपका होने वाला है CBT के बाद में, इसके बारे में क्या कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम द CBT ऑफ 100 मार्क्स एज द बोर्ड पारा टीचर विल बी सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। तो ये बताया गया भाई CBT का जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके अलावा जो है आपका टीचिंग स्किल टेस्ट भी आपसे करवाया जाएगा या फिर आपका लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, जूनियर हिंदी PRT रिक्रूटमेंट शेल डन बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट CBT एंड टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशो ऑफ 85:15। तो ये आपके इस रेशो में जो है लिया जाएगा, मतलब 85:15 में आपका लिया जाएगा। जो CBT होगा वो उसके आपके 85% मार्क्स जुड़ेंगे और जो है जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसके आपके 15% मार्क्स जुड़ेंगे। इनको जोड़कर जो है 100 में आपकी जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, क्राफ्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनका जो है ये यहाँ पे रेशो 60:25:15 रेशो यहाँ पे सेम ऐसा रहने वाला है। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में जो है आपसे क्या कुछ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी। जो टीचिंग स्किल टेस्ट होगा वो आपकी एबिलिटी के बेस्ड के ऊपर करवाया जाएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब किस मेथड से आप पढ़ाते हैं। कंटेंट एक्सपर्टाइज मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है। अप्रोशिएंस ऑफ मटेरियल, कैसे मटेरियल का आप यूज़ करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसेंटली डेवलपमेंट अभी जो हुए हैं उनको अपने कंटेंट के साथ जोड़कर कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन द डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। और ये कहा गया है द स्किल टेस्ट सेल रेंज बिटवीन 15 to 30 मिनट्स। तो 15 से 30 मिनट का ये जो है आपका स्किल टेस्ट रहेगा।
और एक और चीज़ यहाँ पे क्या कही गई है, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोटिवेशन क्वालिटी, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टीच सम टॉपिक्स ऑफ देयर सब्जेक्ट थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमेटी। तो वहाँ पे जो कमेटी बनेगी जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट लेगी, उसी के आगे आपको जो है पीपीटी पावर पॉइंट के जरिए जो है आपको पढ़ा के दिखाने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस टैब के द्वारा, ये पीपीटी मेरी खुली हुई है, मैंने बनाई है पीपीटी, इसके द्वारा जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आरआरबी रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ जो है बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है वहाँ पे स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे पीपीटी में आपको समझाना पड़ेगा उनको, कमेटी के जो बंदे होंगे। ठीक है, टॉपिक विल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑन द स्पॉट। तो ये जो उसी समय जो है आपका टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है आपको बताया जाएगा भाई C++ का ये टॉपिक है, इसके अंदर जो है आप हमें ये एक जो है कम्युनिकेशन करके दिखाइए। मतलब कोई भी आपको जो है करंट टाइम में जो है एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वहाँ पे जो कमेटी होगी वो कह देंगे भाई इसको करके दिखाइएगा। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे करना होगा। 15 से 30 मिनट का आपका ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और ये देख लेना भाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाउ एवर वेटेज ऑफ स्किल टेस्ट शुड 15% इन टोटल मार्क्स। 15% मार्क्स वो ऊपर हमने देख लिया, 85 + 15 जो है ये आपके परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मेंस टीचर टेस्ट, ये म्यूजिक वाला है, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं, ये सारा हम देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद ये टेस्ट सेल भी, ये मैं बता चुका हूँ, परफॉर्मेंस टेस्ट 100 मार्क्स का हुआ, 25% मार्क्स का ये जो ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं टॉपिक्स, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी और टीजीटी के किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़ेदार बात ये रहने वाली है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर शिक्षक आप बनने वाले हैं रेलवे में, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट से एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपसे ये टॉपिक्स पूछा जाएगा। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से आपसे टॉपिक्स पूछा जाएगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा। सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से, तो 22 से 28 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स ही आपको तैयार करने हैं, फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजी एंड लर्नर टीचिंग से आपसे 13 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से आपसे 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये सारा टॉपिक्स आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। ये टॉपिक्स आपको जिन भी बुक से, जितनी भी बुक से अरेंज करना पड़े, आप अरेंज करके एक एक बुक से एक टॉपिक्स उठा लीजिएगा और एक जगह इनको कलेक्ट करके इन्हीं की तैयारी कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा वैकेंसी बहुत कम है और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, इसीलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपकी वैकेंसी भी अभी दिखाने वाला हूँ कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब चलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है यहाँ पे भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। पे जो है 47,600 आपको बेसिक मिलेगी। एज देख लेना, 18 से 48 साल आपकी एज होना चाहिए। 18 से 48 साल की एज बीच में आपकी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है भाई, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 50% आपके मार्क होने चाहिए इन एनी ऑफ फॉलोइंग। तो नीचे जितने भी दी गई हैं फॉलोइंग टर्म्स दी गई है, उनके अंदर मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। किन किन के अंदर होनी चाहिए तो देख लेते हैं। या तो आपने बीई की हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हो, या फिर आईटी के अंदर किया हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या समझे आप, या तो आपने बीई की डिग्री की हो या फिर आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्लस में 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए पीजीडीसीए का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे और आ गया देखो, और या फिर आपने क्या किया हो, बी या फिर सी लेवल का डिप्लोमा किया हो, मतलब 1 साल का पीजीडीसीए नहीं किया है, या फिर आपने बी लेवल का डिप्लोमा किया है या फिर सी लेवल का डिप्लोमा किया है डो एक से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आईटी प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, तो 1 साल का आपको यहाँ पे पीजीटी के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से की है या फिर आपने एमसीए किया है, प्लस में 1 साल का आपके टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये आपके पास होना चाहिए
मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी एम टेक की यहाँ पे बात कर रहा है भाई, या फिर आपने एम टेक किया है और नहीं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर एम टेक यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से किया है, नोट में कहा गया फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन इन इक्विवेलेंट विल हैव टू अटेंड बीएड और इक्विवेलेंट। तो ये बताया गया है भाई, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं भविष्य में, इससे आगे भी प्रमोशन होती है, अगर आप वो प्रमोशन चाहते हैं तो आपको भाई बीएड करनी पड़ेगी इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अभी तो बीएड नहीं मांगी गई है, यहाँ पे फॉर्म में आप लग भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भविष्य में अगर आप जो है प्रमोशन चाहते हैं इसके अंदर, तो आपको जो है बीएड करनी जरूरी है, ठीक है। ये हो गई पीजीटी की क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं टीजीटी की क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। टीजीटी के अंदर क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे देख लेना भाई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसका जो बेसिक है यहाँ पे 44,900 है, 18 से 48,000 आपकी एज मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी सेम लिखा गया है, यहाँ पे देख लेना, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इन सभी के अंदर जो है 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य है। तो आइए देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, बीसीए जिस भी बच्चे ने की है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, जो आपने ग्रेजुएशन की है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड एंड ऑल ईयर मेन सब्जेक्ट। तो ये जो ग्रेजुएशन के 3 साल की ग्रेजुएशन होती है आपकी, तीनों सालों में आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है इन एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, कॉमर्स हो गया, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपके पास ए लेवल कोर्स का सर्टिफिकेट है डोएक से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है क्वालिफिकेशन के बारे में। आई होप आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिले कंप्यूटर साइंस के टीचिंग के प्रीवियस ईयर जो ये भर्ती आई थी, तो मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।